बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि हमें लिमिटेशंस पढ़नी है अर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के। ठीक है, हम जो प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था, और उसके बाद हमें लेविस कॉन्सेप्ट जो एसिड और बेले था उस चीज़ को पढ़ेंगे। और हम लेविस एसिड और बेसिस को क्या करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे। तो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है उसमें हमने लिमिटेशंस पढ़नी है अर्हेनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड की। तो अर्हेनियस थ्योरी ने जो हमें एक्सप्लेनेशन बताई थी एसिड और बेसिस के लिए, उसने ये कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, आयोनाइज होगा वाटर में जो एच आयन बनाने के लिए, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो वाटर में आयोनाइज होके हमें OH देगा। ठीक है, उसने क्या किया था, एक्वस सॉल्यूशन तक अपनी थ्योरी को लिमिटेड रखा था, इसलिए उस थ्योरी में लिमिटेशंस आ गई। ठीक है, मींस के सबसे जो पहला है हमारा यहाँ पे, ठीक है, पहला जो पॉइंट होगा लिमिटेशन का, उसमें ये दिया है कि उसने सिर्फ क्या किया था, एक्वस सॉल्यूशन को पॉइंट आउट किया था, टारगेट किया था। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, या कोई दूसरे कंपाउंड्स के लिए उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, आया वो एज अ एसिड एक्ट करेगा या वो एज अ बेस एक्ट करेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने ये नहीं बताया था कि जो HCl है, ठीक है, वाटर में डिसोसिएट होगा तो क्या देगा हमें, H और Cl देगा, लेकिन HCl को जब हम बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो उनके दरमियान कोई डिसोसिएशन नहीं होगी, और जो डिसोसिएशन नहीं होगी वो अगेंस्ट था, ठीक है, किस चीज के, अर्हेनियस थ्योरी के। तो अर्हेनियस थ्योरी ने अपनी थ्योरी को, ठीक है, एसिड और बेसिस के को जो एक्सप्लेन किया उसको लिमिटेड रखा, ठीक है, किस चीज तक, एक्वस सॉल्यूशन तक। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, कि अर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एसिड और बेसिस का बिहेवियर नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एसिड और बेसिस का जो बिहेवियर है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बताया है कि अर्हेनियस का लास्ट जो हमारे पास लास्ट जो लिमिटेशन है वो है, लास्ट जो लिमिटेशन है उन्होंने ये कहा कि जो सॉल्ट्स, ठीक है, सारे सॉल्ट्स को जो सोल्यूशन के अंदर सारे सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, उनके जो सोल्यूशन बनेंगे या वो एसिड या बेसिस, ठीक है, ना वो एसिड होंगे ना वो बेसिस होंगे, जो भी सॉल्ट सोल्यूशन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ये भी क्या था, अगेंस्ट था अर्हेनियस थ्योरी के। फॉर एग्जाम्पल HCl को अगर हम अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे तो वो जो सोल्यूशन रिजल्टेंट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। ठीक है, और उसने ये एक्सप्लेनेशन नहीं बताई कि ये एसिडिक क्यों बनेगा। सेम इसी तरह कि एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक बनेगा। इस चीज के लिए भी उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो ये क्या था, हमारे पास लिमिटेशंस थी किस चीज के लिए, अर्हेनियस थ्योरी के एसिड्स और बेसिस के लिए। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, मूव करते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड के लिमिटेशंस की तरफ। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने जो एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें उसने ये कहा था कि एसिड क्या होगा, हमारे पास प्रोटॉन डोनर होगा, और बेस क्या होगा, हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था, एसिड और बेसिस की एग्जांपल पढ़ी थी, किस चीज के लिए, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, उसने प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर की बात की थी। उसने प्रोटोनिक डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट जिसमें हमारे पास दूसरे जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह थे, ठीक है, जो नॉन प्रोटोनिक जिनके अंदर प्रोटोन नहीं होता, उनके लिए एसिड और बेसिस की कोई डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। दूसरा, उसने जो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है, इनके दरमियान जो मतलब इनके रिएक्शंस, ठीक है, इनके रिएक्शंस जो कि सॉल्वेंट में इनके जो रिएक्शंस हैं वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। ठीक है, ना बताया था ना कोई एक्सप्लेनेशन दी थी, सिंपली कि एसिड ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस के बिना
कोई भी एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड जब भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाएगा उस हिसाब से एसिड और बेसिस की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। सबसे पहले जो कहा था उसने प्रोटोनिक डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं किया था नॉन प्रोटोनिक एसिड के लिए जिनमें प्रोटोन नहीं होता, ठीक है। दूसरा इसने ये बताया था इनकी जो लिमिटेशन थी, ठीक है, उसने एसिडिक ऑक्साइड जब बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, इवन, ठीक है, इवन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, उस चीज को, उस केमिकल रिएक्शन को उसने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हालांकि जो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं तो उनमें कोई प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, कोई प्रोटोनिक ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। तो इस हिसाब से उसने क्या किया था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरे सब्सटेंसेस जिसमें BF3, ठीक है, उसके बाद AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, ये जो हमारे पास है डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन, इनके अंदर भी कोई हाइड्रोजन नहीं था, कोई प्रोटॉन नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी इनको एसिड का नाम दिया था। लेकिन क्यों दिया था इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसलिए क्या कहा हमने, इसको इसको भी लिमिटेशन कही, किस चीज की, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की। ये क्या थी हमारे पास, लिमिटेशंस थी, कमियां थी कि वो किन किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और उसने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो किन चीजों तक लिमिटेड थी। तो हमने पढ़ी अर्हेनियस की लिमिटेशंस और किस चीज की, लॉरी ब्रॉन्स्टेड की लिमिटेशंस। एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो क्या है, लेविस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें भी जो पहला पैराग्राफ है इसमें एक्सप्लेनेशन करके बताया है कि जैसे कि हमारे पास क्या है, एसिड और बेसिस, ठीक है, नॉर्मल जो ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, BF3, ठीक है, ये क्या करते हैं, एसिड और बेसिस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, बट इनमें कोई एबिलिटी नहीं होती प्रोटॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करने की, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, इनके अंदर जो एबिलिटी है इससे ये किस हिसाब से एसिड और बेसिस की तरह करते हैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि लिमिटेशन बन गई किस चीज की, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और किस चीज, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और किस चीज की, हमारे पास अर्हेनियस थ्योरी की। लास्ट में जो कॉन्सेप्ट आया एसिड और बेसिस का, लेविस ने दिया 1923 में, ठीक है, एक अलग सा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेसिस के लिए, ठीक है। इसने ये बताया कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास एसिड कहलाएगा। उस हिसाब से बेस एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाने के लिए, वो क्या होगा, हमारे पास बेस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे H2O और HCl रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्ट करके हमारे पास क्या बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और उसके साथ हमारे पास क्लोराइड बन रहा है। क्लोराइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, जबकि हमारे पास हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट मीन्स के ये H2O डोनेट करेगा किस चीज को, H को, और क्लोराइड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब आप लोग बताएं कि जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, हमारे पास एसिड होगा, और जो डोनेट करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे पास बेस होगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किस चीज का, लेविस का कॉन्सेप्ट था किस चीज के लिए, एसिड और बेसिस के लिए, ठीक है। अनदर यहाँ पे हमें कोई एग्जांपल दी है NH3 और HCl में, ठीक है, NH3 में, और हमने क्या कहा था कि लेविस एसिड के हिसाब से, ठीक है, लेविस का जो कॉन्सेप्ट था एसिड और बेसिस के लिए, उस हिसाब से हमने ये कहा था कि जब वो एक्सेप्ट और डोनेट करेंगे, ठीक है, जो एसिड होगा वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, और बेस होगा वो क्या करेगा, डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेस बनाने के लिए, ठीक है, वो बेस होगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में देखें कि एक क्या कर रहा है, हमारे पास डोनेट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया है, हमें क्लासिफाई करना है लेविस एसिड्स और बेसिस को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
NH3 अमोनिया और BF3 हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई लेविस एसिड एंड लेविस बेस। हमें क्या करना है, इसमें रिजल्टेंट में क्या बना रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बन रहा है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। हमें क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं एसिड और बेसिस को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जो होगा इस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में, सबसे पहले हम इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि डेट है, अब उस स्पीशीज को देखेंगे जिसके पास क्या होगा, हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होगा। सच स्पीशीज हैज कंप्लीट ऑक्टेट, उस स्पीशी का क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इट डज नॉट नीड, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसको इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती, ठीक है। और क्या होगा, इट कैन हाउएवर डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा लेकिन वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट पेयर करेगा। दिस स्पीशी इज नोन एज लेविस बेस, ठीक है। जो क्या करेगा, जिसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की भी नीड नहीं होगी, लेकिन वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और जो डोनेट करेगा, ठीक है, जो डोनेट करेगा वो, दिस स्पीशी इज लेविस बेस। जो डोनर था वो हमारे पास क्या था, बेस था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि look at the look for the species that can accommodate an electron pair. Such a species had incomplete octet, so this species can accept. अब जिसके पास फुलफिल है, इवन वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वो ऑब्वियसली बेस होगा। अब जिसको जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए हैं वो क्या करेगा, दूसरा स्पीशी उसको एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, एसिड कहलाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, हम लेविस एसिड कहेंगे। अब यहाँ पे हमें दिया गया है, देखें हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया है सबसे पहले स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में हम मूव करते हैं, ठीक है, कि NH3 में, ठीक है, NH3 हैज वन लोन पेयर और एन एटम। कहाँ पे हमारे पास वन लोन पेयर है, यहाँ पे देखें इस एग्जांपल में जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, हमारे पास वन लोन पेयर है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, सो इट है, इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, ये डोनर होगा, ठीक है, नाइट्रोजन डोनर होगा। NH3 इज लेविस बेस, ठीक है, तो क्या होगा, NH3 क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, इज लेविस बेस एक्ट करेगा। बोरोन, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में, तो इसको इलेक्ट्रॉन एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। वो उन इलेक्ट्रॉन्स को जिस जिस NH3 ने, NH3 में से N ने जो डोनेट किए हैं, ठीक है, डोनर तो क्या हुआ, बेस हुआ। अब उसमें क्या करेगा, वो डोनेट जो कर रहा है उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो एक्सेप्ट कर रहा था उसको हमने क्या कहा था, लेविस एसिड कहा था। तो यहाँ पे हमारे पास BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एज अ लेविस बेस कहेंगे, ठीक है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है, आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उनमें हमने ये पढ़ा कि लेविस एसिड और बेसिस, ठीक है, लेविस एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। उससे पहले हमने क्या पढ़ी, लॉरी ब्रोंस्टेड की लिमिटेशंस पढ़ी, उससे पहले अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस पढ़ी, ठीक है। अब आप लोगों को ये काम करना है, आप लोगों को बताना है कि लेविस एसिड और लेविस बेस इसमें इस एग्जांपल में कौन कौन से होंगे हमारे पास, ठीक है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है लेविस एसिड कौन सा होगा और लेविस बेस कौन सा होगा। तो आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। अल्लाह हाफिज।